हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली अपना एडमिशन ओपन किया है फॉर 2025-26 के सेशन के लिए। एंड एग्ज़ाम जो है इनका मार्च 2025 में कंडक्ट किया जाना है। बट इस बार के प्रॉस्पेक्टस में पिछले साल के तुलना में एक थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। और ये चेंज देखने को मिलेगा कि पहले आपका एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता था, बट अब आपका एग्ज़ाम OMR पे होने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपडेट्स जो कि आपको एक एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले जानना बहुत आवश्यक होता है, वही सारी चीज़ें हम लोग आज के इस सेशन में कवर अप करने वाले हैं। एंड ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुव जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। आप अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप 10 AM से लेकर 2 PM तक मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7737653468। 10 AM to 2 PM के बीच में आप इजीली कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन की है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र 1912 में इस्टेब्लिश किया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना स्कूल होने वाला है ये, मतलब रेप्यूटेटेड स्कूल होने वाला है। और इस स्कूल की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे एंशिएंट एंड मॉडर्न एजुकेशन दोनों को मिक्स किया जाता है। इसका मतलब सीधा सा है कि आपको मॉडर्न एजुकेशन तो मिलेगा, बट आपको अपने बच्चे में जो मॉरल्स, जो एथिक्स चाहिए, वो भी आपके बच्चे को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इतना ही नहीं, बच्चे को यज्ञ करना एंड बाकी चीज़ें भी यहाँ पे सिखाई जाती हैं। ये जो स्कूल है बेसिकली कुरुक्षेत्र में है, जो हरियाणा में पड़ता है। CBSE से अफिलिएटेड है। क्लास 10+2 तक आपके बच्चे की यहाँ पे एजुकेशन अवेलेबल होती है। बाकी स्कूल के जो नंबर्स हैं वो आपके स्क्रीन पे हैं, तो अगर आपको कभी लगे तो आप इन डिटेल्स के लिए कॉल कर सकते हैं। स्कूल का कैंपस अभी आपके सामने है। अब एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट विदाउट लेट फीस 800 रुपीज़ आपका फॉर्म का चार्जेस होगा। आप 10 मार्च 2025 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई रिपीट, विदाउट लेट फीस के जो नॉर्मल फीस है एप्लीकेशन की वो 800 रुपीज़ है, और इसके साथ आप 10 मार्च तक अपना एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लेट हो जाते हैं तो विथ लेट फीस जो कि 1800 रुपये होने वाले हैं, आप 19 मार्च तक अपना यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम कब होने वाला है? तो देखिए, क्लास 9th एंड 11th के लिए 20 मार्च 2025 को पेपर होने वाला है, और एग्जाम सेंटर गुरुकुल ज्योतिसर होगा। दूसरी चीज, क्लास 8th का जो एग्जाम होगा वो 21 मार्च के दिन होगा। ये भी गुरुकुल ज्योतिसर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्लास 7th का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 22 मार्च के दिन होगा। ये भी गुरुकुल ज्योतिसर में अनाउंस किया जाएगा। क्लास 6th का जो एंट्रेंस है वो 23 मार्च के दिन गुरुकुल ज्योतिसर में होने वाला है। एंड क्लास 5 का एंट्रेंस एग्जाम 24 मार्च के दिन ज्योतिसर में कंडक्ट किया जाएगा। अब एक चीज विशेष रूप से आप ध्यान दें, क्लास 5 में जो एंट्रेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल का जो आर्योकुलम ज्योतिसर और नीलोखेड़ी है, सिर्फ वहीं के लिए होगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में क्लास 6 से एंट्रेंस होता है। तो आई रिपीट, क्लास 5 का एंट्रेंस सिर्फ आर्योकुलम एंड नीलोखेड़ी के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी सारे एग्जाम्स जो हैं वो आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए देने वाले हैं। एग्जाम आपका जो होगा वो 8:30 AM पे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। एंड काउंसलिंग की टाइमिंग 9 AM to 3 PM होने वाला है। काउंसलिंग नेक्स्ट डे होगा, मतलब आज आपने एग्जाम पेपर दिया, रात तक रिजल्ट आ गया और अगले दिन फिर आप वहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत स्कूल के बारे में जान लेना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे
जो संरक्षक जी हैं, जो कि आचार्य देवव्रत जी हैं, वर्तमान में राज्यपाल हैं ये गुजरात के और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संरक्षक हैं। इनकी देखरेख में यहाँ पे स्कूल बच्चों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करवाता है। बाकी पूरा कमिटी, टीचर्स एंड ऑल सबकी डिटेल्स आपको यहाँ पे वेबसाइट पे इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में भी दी हुई है, इवन विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, इवन विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी डिटेल्स आपके सामने है। ऑफिस के टाइम वगैरह दिए हुए हैं, सारी डिटेल्स आपको आराम से दी हुई है। आप पॉज करके भी इनको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, खेल वगैरह कौन कौन से हैं, तो देखो हॉर्स राइडिंग है, जिम्नास्टिक है, ताइक्वांडो है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बैंड भी है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शूटिंग, मलखंब, योगा, एथलेटिक्स, कबड्डी, स्विमिंग है, बैडमिंटन, खो खो, बॉक्सिंग, वुशु, योगा जैसे डिफरेंट फील्ड के लिए यहाँ पे देखिए इतने सारे प्रोफेशनल्स को हायर किया गया है। इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से बच्चे पे अटेंशन मिलने वाला है। दूसरी चीज, वेद प्रचार विभाग भी है, जहाँ पे मॉडर्न के साथ एंशिएंट को भी मिक्स किया जाता है, तो उनके लिए भी इतने सारे टीचर्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। बात की जाती है इनके एंट्रेंस की, तो डेट्स वगैरह तो आप देख ही चुके हैं। यहाँ पे स्पेशल फैसिलिटीज क्या है, तो फ्रॉम 11th ऑनवर्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, जो कि एनडीए, आईआईटी, मेडिकल, लॉ, CCAT जैसे एक्सपर्ट्स यहाँ पे काम करते हैं, ताकि बच्चे का आफ्टर 12th इनमें एंट्रेंस हो जाए। टीचर का और यहाँ रेशो सब CBSE के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। यहाँ पे नॉन मेडिकल, मेडिकल जैसे फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ आपका अवेलेबल है। इतना ही नहीं, ये साइंस या मैथ्स ओलंपियाड, NSTSE जो कि साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है, एक नासा का एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है, फिर NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है, KVPY जो कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है, NDA है, फिर मर्चेंट नेवी हो गया। इतना ही नहीं, IIT, NIT, बिट्स पिलानी, IIST, नीट है, एम्स है, AFMC है, ऐसे MBBS वगैरह, BDS एंड BSc, BAMS, क्लैट जैसे डिफरेंट फील्ड के लिए। इतना ही नहीं, सिविल सर्विसेज तक के लिए आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। मतलब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, संस्कृत आपके लिए कंपलसरी होगा ऑल क्लासेस एंड स्ट्रीम्स में। क्लास 6 से लेकर 12 तक उन बच्चों को इसमें छूट मिल सकती है जो NCC ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, 11th एंड 12th में सिर्फ 11th एंड 12th में अगर आप NCC ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी, अनलेस 12th तक आपको संस्कृत कंपल्सरीली पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, कोई समर वेकेशन नहीं होने वाला 12th NDA या IIT के स्टूडेंट्स के लिए। मतलब ये देख लीजिए कि अगर आप IIT एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या NDA का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई समर वेकेशंस नहीं है, वहाँ पे भी आपकी क्लासेस होने वाली है। मतलब बच्चे के सिलेक्शन पे बहुत अच्छे से ये लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप हॉस्टल वगैरह के लिए पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जहाँ आप बच्चों से बात कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मानना ही पड़ेगा, वहाँ पे थोड़े से ये स्ट्रिक्ट हैं। स्कूल बहुत ही लंबे समय से कार्यरत है, 1912 से ये स्कूल काम कर रहा है। स्कूल का एम है, एफिलिएशन CBSE बोर्ड से मिला हुआ है। ठीक है, सिलेबस वगैरह कंपलसरी है, अष्टांग योग यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है, काउंसलिंग सेशंस दिए जाते हैं, साइंस एंड ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर इनको मिलता है। ठीक है, एक इंट्रैक्शन अच्छा मिल जाता है, लाइब्रेरी विथ रीडिंग रूम यहाँ पे अवेलेबल है, कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल है, लगभग 100 कंप्यूटर्स यहाँ पे लेटेस्ट जनरेशन्स के अवेलेबल हैं। ठीक है, मॉडर्न लैब है जहाँ पे आप फिजिकल एंड एक्चुअल में ट्रेनिंग किए जा सकते हैं बच्चे के। मॉडर्न बायोलॉजी लैब है यहाँ पे, लैंग्वेज लैब यहाँ पे अवेलेबल है, इंटर हाउस टैलेंट डेमोन्स्ट्रेशन कंपटीशन करवाया जाता है, एंड बच्चों के अच्छे हेल्थ के लिए काउ मिल्क भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिनके लिए ये लोग खुद का एक गौशाला यहाँ पे मेंटेन कर रहे होते हैं। मील यहाँ पे प्योरली वेजिटेरियन एंड बैलेंस डाइट बच्चे को दिया जाता है।
ठीक है, ताकि बच्चा आराम से अपना काम कर सके, उसे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना आए। फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ पे कंपलसरी है, जिसमें आपका मलखंब, योगा है, तलवार, भाला, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। और आपका बच्चा कंप्लीटली सीसीटीवी की निगरानी में यहाँ पे रहने वाला है। इतना ही नहीं, राइफल क्लब या शूटिंग रेंज भी यहाँ पे अवेलेबल है, हॉर्स राइडिंग अवेलेबल है, स्टूडेंट डायरी मेंटेन किए जाते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह अवेलेबल है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स पे ज़्यादा अटेंशन दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, एनसीसी है, एनएसएस है, एनडीए के लिए काम करवाया जाता है, वाईफाई, इंटरनेट, लैपटॉप एंड स्मार्ट क्लासेस हैं यहाँ पे। इवन आपके बच्चों के हेल्थ के लिए इनबिल्ट धन्वंतरी हॉस्पिटल भी है इनके पास, जहाँ पे बच्चे का इजीली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, महाविद्यालय भी इनके यहाँ पे अवेलेबल है, म्यूजिक ट्रेनिंग भी चलती है। मतलब इवन आप ये देख लीजिए A to Z हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है। एंड अगर कभी रेफर करना पड़े एंड ऑल, तो इनके पास एम्बुलेंस फैसिलिटी है, नर्सरी अवेलेबल है। ये IIT, JEE, नीट, NTSE, NDA, क्लैट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए कोचिंग अवेलेबल करवा रहे होते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, बट उसके लिए आपको पहले तो इनका एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो अपने आप में बहुत अच्छा टफ वर्क होने वाला है बच्चे के लिए। तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डेट्स में वापस रिवाइज नहीं करूँगा, स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, डेट्स आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इस पे स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कशन कर लिया है, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखने वाले हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये याद रखें, क्लास 10th और 12th में कोई एडमिशन नहीं लेते हैं ये, तो इनबिल्ट जो स्टूडेंट हैं उन्हीं पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, अगर यहाँ पे देखते हैं कि आप कुछ और चीज़ें हैं क्या हमारे पास, जो प्रीवियस क्लासेस एंड अदर के अकॉर्डिंग कैसे ये लोग प्रिपेयर करवाते हैं बच्चे को एंड ऑल, तो लार्ज नंबर में स्टूडेंट्स आते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस एट द एंड आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ से आप आसानी से उसके लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इनका टाइम शेड्यूल देख लीजिए। अगर समर है तो मॉर्निंग 4:30 उठ जाना है। ठीक है, एंड व्हेन फिर एक्सरसाइज, देन बाथिंग, देन संध्या हवन जो होता है, फिर ब्रेकफास्ट है, फिर आपका स्कूल टाइमिंग है, फिर आपका लंच है, फिर रेस्ट है, फिर होमवर्क का टाइमिंग है, रिफ्रेशमेंट है, आपका प्ले टाइम है, इवनिंग प्रेयर है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइमिंग है, डिनर का टाइम है। ठीक है, इवन फिर सेल्फ स्टडी का टाइम है, एंड 10 PM पे लाइट्स आउट कर दिए जाते हैं। तो पूरा शेड्यूल को ये अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर कितना है, तो देखिए, आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम और काउंसलिंग अगर बच्चा सिलेक्ट होता है तो आपको 25,000 यहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अब फीस पैटर्न क्या है इनका, तो वन टाइम फीस फॉर न्यू स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए आ रहे हैं उनको 25,000 एडमिशन चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके बाद क्लास 6 से 8th तक बोर्डिंग लॉजिंग 7,900, ट्यूशन फीस 5,600। इनको अगर आप लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं तो इनको ऐड ऑन करने के बाद टोटल 13,500 आपका पड़ जाएगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट इस पे आते हैं, 9th to 10th के लिए ये चार्जेस हैं, देन 11th 12th एंड ऑल वॉशिंग चार्जेस वगैरह, ये आपका टोटल फीस पैटर्न होता है। अब फीस सबमिट कैसे किए जाएंगे, तो फी क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर जब आप स्कूल में एंट्रेंस ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका टोटल 67,000 रुपीज़ 6750 है। फिर ये 6 से 8 के लिए है, 9th 10th के लिए 67,350 है, 11th 12th के लिए सेम है। देन 11th 12th मेडिकल में अगर आप जाते हैं तो 68,550 है। ये ऐसा इनका क्वार्टरली फीस होता है। फिर सेकंड क्वार्टर की फीस जो है वो 42,600 एंड समथिंग हो जाता है। फिर क्वार्टर थर्ड की फीस है एंड क्वार्टर फोर्थ की फीस है। तो लमसम अगर आप एक आइडिया लगाते हैं, क्लास 6 to 8 का देख लीजिए 67,000 हो गया। ठीक है, इसके बाद 42,000 हो गया, तो अराउंड 1,09,000 हो गया। एंड देन 40 to 42 80,000 हो गया। तो लगभग 2 लाख के आसपास आपका फीस स्ट्रक्चर चला जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अच्छा, बच्चे को कम्युनिकेशन के लिए
एक कीपैड सेल फोन अलाउड होता है, ठीक है, जो और कोई कंपनी का नहीं होना चाहिए, सिर्फ नोकिया 105 होना चाहिए। ये इतना बेसिक फ़ोन है कि बच्चा इसमें कॉलिंग के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स के साथ आप एक टाइमिंग पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन बस इतनी सी ही डिटेल्स आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट थिंग, अब बाकी चीज़ें हैं, आपका हॉस्टल मेस वगैरह सारी चीज़ें वो आप यहाँ पे मैनेज कर ही लेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह जब आप ज्वाइन करेंगे, कितने टॉवल, मैट्रेसेस, बकेट वगैरह चाहिए, वो सारा आप देख ही लेंगे यहाँ पे। वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है इनका स्पेशल डेट्स, जो कि बेसिकली समर वेकेशन एंड बाकी चीज़ें हैं। तो समर वेकेशन 2025 में 1 से 5 जुलाई का रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें डेट्स वगैरह आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी तो आपका मेन काम है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरफ फोकस किया जाए। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस देख लेते हैं। बिफोर दैट आप थोड़े से स्कूल का इमेजेस देख लीजिए, ताकि आपको स्कूल के बारे में पता चल जाए कि किस तरीके का है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, वो सारा हो जाएगा। ये इनका पूरा स्टाफ एंड ऑल, ये पूरी डिटेल्स आप आराम से देख सकते हैं। अब इनका 2023-24 का रिजल्ट भी देख लीजिए। क्या क्लास 12th में 100% स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। 62 स्टूडेंट वो हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं। 179 मेरिट्स हैं यहाँ पे। पासिंग परसेंटेज क्लास 10th में 100% है। 90% से ऊपर 131 स्टूडेंट हैं। तो अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। सब्जेक्ट वाइज अगर आप हाईएस्ट स्कोर या मार्क्स देखेंगे तो एनसीसी में 100 आउट ऑफ 100 5 बच्चों को, संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 2 बच्चों को, पेंटिंग, केमिस्ट्री में 98, ठीक है, मैथमेटिक्स 98, इकोनॉमिक्स 98, ये 97, ठीक है। और सेम एज ऐसे आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। तो अच्छा खासा यहाँ पे बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस रिजल्ट में 25 स्टूडेंट्स जो आईआईटी, एनआईटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नीट वगैरह के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और उनके पीछे उनका नाम भी देख सकते हैं। जैसे ये बच्चा आईआईटी पटना में सिलेक्ट हुआ है, ये एनआईटी इलाहाबाद में, एनआईटी कुरुक्षेत्र, आईआईटी रुड़की में सिलेक्ट हुआ है, ये आईआईटी रुड़की में सिलेक्ट हुआ है। तो ऐसे सारे बच्चों की ये डिटेल्स दे रहे हैं कि भाई हमारे अंडर गाइडेंस बच्चों का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो देख लीजिए। 17 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं एनडीए के लिए, ठीक है। तो ये 17 स्टूडेंट को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अच्छे से आपको A to Z सारे बच्चे के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो है ही, यहाँ पे समय समय पे चीफ गेस्ट वगैरह एंड ऑल आते ही रहते हैं, जिनमें अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे। तो स्कूल अपने आप में चर्चा का विषय रहा है लंबे समय के लिए। अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो देखो 25-26 का एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो इस बार पेपर पैटर्न बदल गया है। इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते थे, पहले डिस्क्रिप्टिव होते थे। तो अब आपको एमसीक्यू बेस, ठीक है, एमसीक्यू बेस टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अब ये क्लास 11th एंट्रेंस है, आप वीडियो पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस एंड पैटर्न है। फिर आते हैं कि अगर आप 11th में कॉमर्स के लिए आ रहे हैं तो ये आपका सिलेबस एंड पैटर्न है, ठीक है। ये सिलेबस एंड पैटर्न में एक काम करूंगा, नीचे आपको अवेलेबल भी करवा दूंगा, तो आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इनका वेबसाइट का लिंक अफिलिएट कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये क्लास 9th का सिलेबस है, ठीक है। सब्जेक्ट का ओवरऑल बता देता हूँ। इंग्लिश 25, साइंस 25, मैथमेटिक्स आपका 25 है, सोशल साइंस 15 मार्क्स का है, ठीक है। हिंदी 10 मार्क्स की है। फिर क्लास 8th एंट्रेंस के लिए वही इंग्लिश 25, साइंस 25, मैथ्स 25, सोशल 15, हिंदी 10 मार्क्स। ऐसे सबके अलग अलग आपको यहाँ पे मार्क्स वाइज सब्जेक्ट और टॉपिक्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि जैसे इस टॉपिक पे इतने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इस टॉपिक पे इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा एंटायर सिलेबस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। एक चीज याद रखिएगा, क्लास 5 में एडमिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्योकुलम, नीलोखेड़ी, ज्योतिसर में मिलने वाला है। कुरुक्षेत्र में क्लास 6 से एडमिशन होते हैं। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स के डाउट होते हैं।
तो 58 स्टूडेंट क्वालिफाइड हो गए हैं एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में, जिनका आप यहाँ पे पूरा A to Z इमेज यहाँ पे देख पाएंगे। तो वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसे अच्छा खासा है, बच्चे को आपको ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी चीज़, इनका गर्ल्स स्कूल भी है जो कि चमन वाटिका के नाम से है, ठीक है। एंड चमन वाटिका जो स्कूल है उसके फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे 7737653468 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम होगा 10 AM to 2 PM, क्योंकि इसके बाद फिर क्लासेस होती हैं तो आपका कॉल रिसीव करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एंड ये हमारा आज का सेशन था। तो इनमें से अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिए। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।